कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, सरकार 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया को उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के प्रति आश्वस्त। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि वो दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़ी सारी नीलामी प्रक्रिया का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 अगस्त तक पूरा कर लेगी। सलमान खुर्शीद ने डीडी न्यूज के संवाददाता मनोज टिबड़ेवाल आकाश को एक मुलाकात कार्यक्रम में दिए गए साक्षात्कार में ये बात कही। उच्चतम न्यायालय ने स्पेक्ट्रम आवंटन के 122 मामलों पर पूरी रिपोर्ट 31 अगस्त तक उसे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन पर बनी मंत्रियों की उच्च अधिकार प्राप्त समिति इन दिनों इस पर काम कर रही है। हमको अगस्त के अंत तक हमको जो 2G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होना है, नीलामी होनी, 31 अगस्त की तिथि सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, तो वो हमारा टारगेट डेट है, उसको हमें मीट करना है। तो इसलिए जो भी कार्रवाई होनी है, निर्णय होने हैं, वो जल्दी करने होंगे। लेकिन लगता है आपको 31 अगस्त की आप तिथि को अचीव कर पाएंगे? हमें आदेश मिले हैं तो प्रयास तो हमें करना है। जो हमने शेड्यूल देखा था, जो हमको दिया गया था शेड्यूल इससे पहले, उसमें हम 21 अगस्त से पहले तैयार हो सकते हैं, ऐसा हमको बताया गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि उसी को हम टारगेट लेकर और उसी को हम लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा कि विपक्ष दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े अधिकार प्राप्त मंत्री समूह में गृह मंत्री पी चिदम्बरम की मौजूदगी पर बेवजह सवाल खड़े कर रहा है। प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिस पर कोई भी बेवजह प्रश्न खड़ा कर सके। मुझे जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि शायद हमारे होम मिनिस्टर चिदम्बरम जी ही करेंगे। सबसे पहले जो सूची है उसमें उन्हीं का नाम है। तो मैं समझता हूं कि शायद उन्हीं को यही जिम्मेदारी और दायित्व सौंपा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार पी चिदम्बरम गृह मंत्री का भी नाम जो है स्पेक्ट्रम विवाद में घसीट रहा है। क्या आपको लगता है बावजूद उसके पी चिदम्बरम की अध्यक्षता करना उचित होगा? देखिए, जो नाम घसीटने का प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ वो सही नहीं है, उचित नहीं है। क्या उन लोगों को इसमें मिल रहा है, क्या वो करना चाहते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस सब को प्रधानमंत्री ने गौर से देखा होगा, समझा होगा, और प्रधानमंत्री महोदय ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिस पर कोई उचित प्रश्न चिन्ह लगा सके। अनुचित प्रश्न चिन्ह कोई लगाता है तो उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र है, लोगों को फ्रीडम है, आज़ादी है अपनी बात कहने की। इस कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद ने कहा कि अल्पसंख्यक आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश दलील में सरकार ने कोई चूक नहीं की है और अभी अल्पसंख्यक आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अभी बहस होनी है, चर्चा होनी है, अंतिम निर्णय आना है। अल्पसंख्यक आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की दलीलें नहीं मानी। आपको नहीं लगता कि सरकार ने जो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा उसमें कहीं न कहीं आप लोगों से चूक हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए ना कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बातें नहीं मानता है, और जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन पे हमारी बात कहाँ मानी? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन पे हमारी बात नहीं मानी तो पार्लियामेंट ने कहा कि वोडाफोन पर हम नया कानून बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कार्रवाई बड़ी महत्वपूर्ण है, पार्लियामेंट की और सरकार की अपनी कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में इंटरैक्शन होता है, तभी कोई निष्कर्ष निकलता है।